ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा है, तो मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ताकि हर कोई इसको यूज कर सके। सर अब पर यहाँ जो, जो नेपाल वेब वाला था ना, वो वाला हाँ, इस यूआरएल पे नहीं चल रहा था। क्या जैसे नहीं चल रहा था? आप भेजे थे ना एक नेपाल वेब का यूआरएल ग्रुप में, हाँ तो वो जब मानसी जब उस पे लिख रही थी ना कनेक्ट हाँ, करने को, तब ये काम नहीं कर ये रहा था। आपके लोकल में काम नहीं करेगा। लोकल में नहीं था, उसके ही डेस्कटॉप पे, मतलब वीएम पे ही था। वीएम पर ही कर रहे थे सर। हाँ तो ठीक है, हमसे रुकिए ट्राई पूछे करते हैं। यूआरएल, तो हम यूआरएल दिए थे, लेकिन सर एक उस दिन मेरा भी नहीं हुआ था, तो आप आईपी एड्रेस करके कुछ दिए थे उसका। हाँ ये आईपी एड्रेस हम लोग चेंज कर लेंगे यूआरएल को, रुकिए हम इसका आईपी एड्रेस भी आपको बता देते हैं। इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है आपका 192.168.1.50। हम इसको चेंज कर देते हैं यूआरएल को। एक मिनट, कंट्रोल भी, अगर वो नहीं ले तो 192.168.1.50 ये यूज करना है। चलिए, जैसे मानसी का भी वीएम क्या है, मानसी आप अपना वीएम बोलो। एक मिनट सर बताते हैं। 124 हाँ, डॉट वन वन टू टू थ्री थ्री 9654, आफ्टर दैट कूलम 3381। 3381। यस सर। ठीक है, चलिए एडिट करते हैं हम यहाँ से। मोड चॉइस, डिफरेंट यूजर, यूजर नेम मानसी है, यस सर। पासवर्ड डिफॉल्ट है ना, जो था वही ना? हाँ सर। यस सर। मानसी, कनेक्ट, यस, मानसी। चलिए, हमने इसको खोल लिया। अभी हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट का, सिर्फ डब्लू रह गया। वर्क स्पेस, इसके अंदर हम एक और नया फोल्डर बना लेते हैं अभी। एचवीएन चेकआउट करते हैं। ये आपका बीसीएस होस्ट 2 है, नेपाल वेब। तो इसकी जगह पे डालिए 192.168.1.50 और ओके करते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सिस्टम फंस रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, मैंने तुरंत चालू कर दिया है। एक मिनट रुकिएगा, अमरजीत सर का कॉल है।
Sorry guys, don't know what you wanted to say. Okay, it's getting hanged. Let me try another place. Hello? Hello? Yes, sir. Sorry team, Manjit sir is on call, so I'm not able to, I muted here. So let's go ahead. Refresh. Okay. Not responding, then no issue. We will close it. Close. Close program. Cancel. And again we do same. SVN checkout. Okay. Now wait. One minute, it's pinging or not that URL? PMD. Ping 192.168.1.50. Okay, so here issue is that in URL, what is my IP? Okay. 192.168. Okay, 1 minute. 1 minute. So issue with IP schema. Okay. That's why you people are not getting this. So this is wrong IP I am pinging. That's why it's not coming here. Okay, so you will fix it. So for this, let me configure my SVN.
login. Okay, that router configuration I have to do. So let me add that in any another VM. So this is 54. This one what IP? CMD IPC. Okay, this is some that Mansi system. I have take another remote. Administrator. Sorry, Anurag, your sound not coming. अनुराग? स्क्रीन ही क्यों दिख रही है? स्क्रीन दिख सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। ये इशू सबको हो रहा है सिर्फ अनुराग को? ओ सॉरी, मेरा स्क्रीन शेयर ही नहीं है। जस्ट 1 मिनट। ओके, LMS का ठीक है, मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इसमें कॉन्फ़िगरेशन का इशू आया है अभी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो हम कर देंगे। इसमें आपको करना क्या है कि चेकआउट करना है। चेकआउट करेंगे ये LMS को और हम करेंगे ओके। ओके, अभी ये खाली है मेरा, इसलिए आपको खाली दिखा है। अभी मैं इसको कमिट करूंगा, इसके बाद आपको इसमें कोड मिल जाएगा। तो हम आते हैं अपने सिस्टम में। ऐप कोड तो हमारे पास है lms.zip। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब मेरे को गिट्स लेने का कोई ये नहीं बनता, इसलिए हम इसको उठाते हैं और आते हैं अपने SVN के फोल्डर में। मैंने SVN का वर्क स्पेस कहाँ बनाया था? वर्क स्पेस LMS, यहाँ हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, जैसे ये मेरा कोड, मैंने इसमें इतना कोड ऐड किया। अब मैं इसको कोड को कमिट कर रहा हूँ। मैं बैक जाऊंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, टटवाइज SVN, और यहाँ पे करूंगा चेक फॉर मॉडिफिकेशन। ये मेरे को सारा बता देगा कि इसमें कितना सारा चेंज हुआ है, क्या क्या आया है। ये नया ऐड हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा है। अगर इसमें कुछ हम चेंज करेंगे तो ये वहां पे हम उसको खोल कर देख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जैसे कमिट करता हूँ, तो हर कमिट से पहले हमें एक मैसेज डालना होगा। तो ये हम लिखते हैं बेस कोड फॉर लाइब्रेरी। और यहाँ हम सबको चेक करते हैं। हमें जिस फाइल को कमिट करना है उसको हम चेक करेंगे और हम ओके कर देते हैं। अब इसको कमिट होने देते हैं। अब एक बात और, कि ये मेरा कोड जो LMS का यहाँ है, क्या हम इसको यहाँ रन करा सकते हैं?
या हमको इसको जैम फोल्डर में रन कराना होगा? जवाब दीजिए टीम। सर हमेशा तो जैम के htdocs में ही रख के करवाया जाता है, मतलब किए हैं अभी तक, ऐसे ट्राई नहीं किया है। ऐसे अगर लोकल होस्ट चालू है तो इसका URL डाल के शायद हो जाए। हम्म। तो ये काम तो करेगा हमारा लोकल होस्ट में ही। तो अब उसके लिए क्या करना होगा हमें कि ये जो हमने वर्क स्पेस यहाँ बनाया वो यहाँ ना बना के हम सी ड्राइव में जाते हैं और यहाँ हम अपनी जैम फोल्डर में जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लाइब्रेरी वाला है वो आपका PHP 7.3 पे रन करता है। तो हम यहाँ htdoc में आते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नया फोल्डर, ना कि वहाँ। न्यू फोल्डर LMS मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम फिर से चेकआउट करेंगे। It's been checkout. ओके, अभी नहीं आया, लगता है कि ये कोड अभी पुश नहीं हुआ है। ये कोड पुश होने देते हैं। चेकआउट आप लोगों को एक बार करना है इसमें फ्रेश कोड लेने के लिए। इस कोड को हम पुश होने देते हैं अभी। हाँ अंजलि, आप काम किए हो कभी इस तरह के, ये मतलब रिपोजिटरी सिस्टम पे? नो सर। गेट वगैरह कुछ पे काम नहीं किए हैं? नहीं। ओके, ठीक है। चलिए कमिट हमारी कंप्लीट हो गई, कंप्लीटेड। अब हम इसको मर्ज कर देते हैं अपने बेस कोड में। ये फोल्डर कह रहा है कि सेलेक्ट करो जहां मर्ज करना है, तो अभी तो हमने कमिट इसी से किया है, यही फोल्डर है। आप लोग को मर्ज नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ ओके करना है। मर्ज हम अभी कर रहे हैं, मर्ज का काम हम कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर कोई भी इशू आया तो पूरा का पूरा कोड जो है हमें रिवर्ट बैक करना होगा फिर से। ये क्या दे रहा है? ये इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब कुछ ऐसा चीज जो कोड चेंज यहाँ से भी हो रहा है और वहां से भी आ रहा है, बैक से भी, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट अगर आए तो हमें वो कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करना होगा। आते हैं फिर इस कोड में जहां हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक मिनट, वो हमारा कोड कहाँ है? न्यू टैब, ड्राइव, वर्क, इस LMS। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का है। तो इसको करने का दो तरीका है, या तो आप इसको डिलीट कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ से आके सेटवाइज SVN में आप आके अपडेट कीजिए। स्क्रीन अभी विजुअल नहीं है। स्क्रीन तो शेयर है, आप और लोग को सर भी रिज्वाइन स्क्रीन करूँ विजुअल क्या? नहीं दिख रही है? आ रहा है सर, स्क्रीन आ रहा है।
अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट दूर करने का तरीका क्या है। राइट क्लिक करके इसको आप खोल लीजिए कोई भी एडिटर पे। अब यहाँ पे जहां भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा आप कंट्रोल एफ करके, अनुराग आपका वो नेटवर्क किसी कारण हो रहा है, ये अगर हाँ नहीं मैं आ रहा है रिवर्ट तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है। नहीं, इसमें तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, कंपोजर में है क्या? कहाँ से होगा, कुछ किया ही नहीं है। एडमिट, तो हमारे फाइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको नहीं दिखा, तो यहाँ फिर आएंगे टटवाइज एसवीएन और यहाँ हम करेंगे मर्ज। नहीं, मर्ज नहीं करना है, रिजोल्व करना पड़ेगा हमें से, सॉरी। टटवाइज एसवीएन कमिट, फिर से करते हैं ओके। कमिट, कमिट फेल्ड, एलएमएस है जी लॉक्ड, प्लीज एग्जीक्यूट क्लीनअप कमांड। ये हमारा कमिट अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ फिर हमको क्लीनअप करना पड़ेगा। एसवीएन क्लीनअप, ओके। अभी ये बता रहा है कि लॉक है तो हमको इसको रिलीज लॉक करना पड़ेगा। टटवाइज एसवी1 में आते हैं, रिवर्ट करो तो इसको, नहीं रिवर्ट नहीं करना है, कैंसिल। टटवाइज एसवीएन चेक फॉर मॉडिफिकेशन, कमिट, ओके, कमिट, इज लॉक दिया, ओके किए, कैंसिल किए। अभी यहाँ पे फिर से आते हैं, टटवाइज एसवीएन सेटिंग, क्लीनअप क्यों नहीं आ रहा है मेरे को? ऐड का ऑप्शन होना चाहिए, क्लीनअप का आ जाओ, रिजॉल्व का आ जाओ, क्रिएट रिपोजिटरी का भी दे देते हैं। मर्ज ऑल डिफरेंस विद प्रीवियस वर्जन चेक करना है, अप्लाई, ओके। अब आते हैं क्लीनअप, ब्रेक राइट लॉक, फिक्स टाइम वैक्यूम प्रेस टाइम, रिफ्रेश ले, डिलीट नहीं करना है। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो सारा फाइल को ये डिलीट कर देगा जो इसको इशू लगेगा, तो उसमें क्या होता है कि कोड ब्रेक कर सकता है। अभी हम रिवर्ट कर देते हैं डायरेक्ट क्लीनअप में। ओके, अब फिर से इसे राइट क्लिक करेंगे, टटवाइज एसवीएन, और इसको रिजॉल्व कर देंगे, ओके। रिजॉल्व कंप्लीटेड हो गया। टटवाइज एसवीएन
और जैसे हमारा रिजॉल्व कंप्लीट हो जाता है तो हमको फिर से इसको कमिट करना होगा। चलिए देयर आर नो फाइल फॉर कमिट, ओके, देख लेते हैं हमारा सारा ओके इसमें लग रहा है। अब हम आते हैं अपने लाइब्रेरी वाले में, LMS में राइट क्लिक करते हैं टटवाइज SVN और यहाँ अब हम करेंगे फुल और अपडेट। जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो ये वहां से मेरा सारा का सारा रिपोजिटरी यहाँ पे ये ट्रांसफर कर लेगा। जब तक ये रिपोजिटरी ट्रांसफर कर रहा है तब तक हम लोग यहाँ अपना आते हैं, ओपन विथ कोड खोलते हैं। हम इसको आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं कोऑर्डिनेटर का। सबसे पहला है ये कंपोजर, जिसका कि इसमें बहुत कम यूज है। यहाँ पे देखिए PHP 7.71 का यूज कर रही है। स्ट्राइप का, स्ट्राइप जो है एक पेमेंट गेटवे है, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए है और ये बारकोड जनरेटर का यूज कर रहा है। मान लीजिए अगर हम कल को इसको अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें ये डिपेंडेंसी का भी ध्यान रखना होगा कि उस वर्जन में मेरा कौन सा डिपेंडेंसी इसके कंपेटिबल काम करेगा। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन फोल्डर, हमारा मेन वर्किंग फोल्डर है। असेट्स के अंदर हम अपना सारा इसमें जो भी हमारा CSS स्टैटिक फाइल एक तरह से कर सकते हैं कि रख सकते हैं इसमें। जो हमारा CSS है या JS है, HTML का स्टैटिक फाइल, ये हर पेज में आपको एक HTML मिलेगा। अगर आप इसको खोलिएगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस ये लिखा होगा डायरेक्टरी एक्सेस फॉरबिडन। ये इसलिए रहता है ताकि मान लीजिए कि कोई अगर गलती से भी इसको डायरेक्टरी एक्सेस करने को मिले तो इसको डायरेक्टरी ओपन ना हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं डालता हूँ यहाँ लोकल होस्ट और इंटर करता हूँ, जैम्प मेरा ओपन नहीं है। चलिए मैं इसी फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए ये सारा मेरा डायरेक्टरी दिख गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे index.html नहीं है। अगर यहाँ पे index.html होता तो ये मेरे को डायरेक्टरी नहीं दिखता। चलिए इसका भी एक एग्जांपल आपको शो करके हम दिखाते हैं ब्राउजर में। हम किसी भी एक फोल्डर को खोल के उसमें देखिए तो आपको index.html है। हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए और ब्राउजर हटा दिया क्या डिफॉल्ट। अगर इसको आप सर्वर पे रन कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट ये index.html या index.php को एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका इस तरह से ही दिखेगा सर्वर पे, ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही जैसे रिक्वायरमेंट अगर सर्वर पे मान लो इस तरह से दिख जाए तो कोई भी आसानी से यहाँ एप्लीकेशन फोल्डर को खोलेगा, उसके बाद कॉन्फिग फोल्डर को खोलेगा, डाटाबेस को खोलेगा और देखिए इसको आपको डाटाबेस का पूरा कोड दिख गया कि अच्छा ये इनका डाटाबेस का ये IP है, ये इसका पासवर्ड है, चलो इसको हैक कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या दिया है कि सर्वर पे आपका ना खुले, तो उसके लिए उन्होंने एक यहाँ पे index.html जो है हर फोल्डर के अंदर डाला है। तो ये आपको एक्सेस करने नहीं देगा। हम इसे index.html को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब आते हैं मेन वर्किंग डायरेक्टरी में। तो इसमें आपका ये कॉन्फ़िग है, इसमें अंदर आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ऑटो लोड, ऑटो लोड के अंदर हम वो लाइब्रेरी डिफाइन करते हैं जिनको हमें ऑटो लोडिंग करवाना है, जिसके अंदर मेरा पैकेजेज होता है, लाइब्रेरी होता है, ड्राइवर्स होता है, कुछ हेल्पर फाइल भी होते हैं, कुछ कॉन्फ़िग भी होती है। अगर हम मल्टी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो लैंग्वेज फाइल भी होगा, मॉडल्स भी होगा। मॉडल्स कहने का मतलब कि जहां हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पास करते हैं। जैसे यहाँ लाइब्रेरी में मैंने ऐड किया है, एरे के अंदर हम एक एरे लेते हैं, उसके अंदर हमने पास किया सेशन और फॉर्म वैलिडेशन। तो जब भी मेरा फाइल लोड होगा तो उसमें हमें
लाइब्रेरीज के अंदर ये सेशन और ये फॉर्म वैलिडेशन ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, वो हमें फिर से वहां लोड कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हेल्पर्स में देखिए तो ये सारा क्लास है, ये URL है, एक्शन है, HTML और सिक्योरिटी है, ये सारा आपका क्लास है जो कि ऑटो लोडिंग करवाया गया है इसके जरिए। उसके बाद आते हैं, दूसरा हमारा होता है कॉन्फ़िग। तो इसमें जो है वो आपका पूरा बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है साइट का। जैसे साइट का बेस URL आपका क्या होगा, आपका इंडेक्स पेज कहाँ जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लैंग्वेज डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, कैरेक्टर सेट आप डिफॉल्ट कौन सा ले रहे हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद होता है कांस्टेंट। तो इसमें हम कुछ कांस्टेंट बनाते हैं, जैसे पेज पाथ आपको बनाना हो गया, या फिर डिबगर बैकट्रेस, जैसे ये डिफाइन कर रहे हैं हम। फाइल रीड मोड, डायरेक्टरी रीड राइट मोड, एक्सेस, या फिर कुछ भी मतलब जो आपको यहाँ बनाना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना डाटाबेस का कनेक्शन का भी कांस्टेंट में आप डिफाइन कर सकते हैं और उसको वहां पे कॉल कर सकते हैं, या तो इन्वायरमेंट से भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है वो आपको कांस्टेंट बनाने के लिए है। इसमें जैसे इसने कुछ एरर वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन करके बाय डिफॉल्ट रख दिया है। ये डाटाबेस का जो है वो आपका डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, जिसमें देखिए यहाँ लोकल होस्ट, मेरा होस्ट नेम है रूट, ये पासवर्ड ब्लैंक है मेरे लाइब्रेरी का, और ये LMS जो है डाटाबेस का नाम है। तो हमें इसी नाम से एक डाटाबेस बनाना होगा। चलिए हम MySQL को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक नया डाटाबेस बना लेते हैं। क्रिएट डाटाबेस LMS, एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। अभी आते हैं हम यूजर प्रिविलेज में, नहीं देखना है हमें, देखना है स्कीमा डाटाबेस, कनेक्ट टू डाटाबेस। डैशबोर्ड स्टार्टअप लॉग ऑप्शन, तो ये देखिए ये मेरा स्कीमा में बन गया है। डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वीआर में हम गए तो यहाँ पे ये दिखा दिया मेरा स्कीमा LMS बन चुका है। हमको इसका जरूरत नहीं है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड अपना जो है वो डाल देंगे। चलिए जैसे मेरा पासवर्ड रूट है, मैं रूट डाल दिया, सेव कर लेता हूँ। तो अब ये जो है मेरा डाटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि हमें इसे रन कैसे कराना है। चलिए आ जाते हैं, ये हम अपना इसमें अब यही मेरा फाइल है, इसको हमें रन कराना है। तो ये मेरा कहाँ है, जैम 7.3 में है। तो यहाँ आएंगे और जैम कंट्रोल को स्टार्ट करेंगे। पोर्ट 443 मेरे में ऑलरेडी यूज हो रहा है, हम तो इसको चेंज कर देंगे, नहीं तो दिक्कत करेगा। तो आके हम अपना पोर्ट चेंज कर लेते हैं। ये तो मैंने MySQL का कॉन्फ़िगरेशन खोल दिया, डोंट सेव कॉन्फ़िग, कंट्रोल F443।
सेव कर लेते हैं और बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉब्लम डिटेक्टेड ऑलरेडी दे रहा है कि पोर्ट 443 यूज्ड बाय, हमारा जो एसवीएन सर्वर है वो 443 को यूज कर रहा है, तो जिसके कारण ही मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब हमने चेंज कर दिया पोर्ट और अपाची को स्टार्ट करते हैं। देखिए अटेम्प्टिंग स्टार्ट अपाची स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग, हमारा अपाची जो है वो रन करने लगा। ये अलाउ कर देते हैं। ये आपको बता रहा है कि 2 पोर्ट पे ये मेरा रन कर रहा है 80 और 8443 पे रन कर रहा है। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये रन कर रहा है वाकई में या नहीं। लोकल होस्ट, तो ये देखिए आपका अपाची रन कर रहा है। एक और चीज आप लोग को एक दिक्कत आएगा, जैसे यहाँ पे हम माई एडमिन पे क्लिक कीजिएगा आपको नहीं खुलेगा, एक्सेस डिनाइड आएगा। ठीक है, PHP माई एडमिन मैंने ब्लॉक किया है यहाँ पे, और उसका कारण ये देखिए ये कि आपका minbaba.com ये अपना वेबसाइट है और ये अपने ही सर्वर से चल रहा है। अब कौन सा ये सर्वर में, ये मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा मैंने किस में ऑन करके छोड़ा है। ये 8.0 वर्जन पे चल रहा है PHP का, तो जाहिर सी बात है इस लैपटॉप से तो नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें मेरा 7.3 को मैंने एक्सेस किया है। अब दूसरा काम है कि हमें ये अपना लाइब्रेरी का रन यहाँ कराना है, तो हम यहाँ करेंगे LMS। तो यहाँ पे ये देखिए आपको वार्निंग दे रहा है, एक्सेस डिनाइड फॉर रूट @localhost यूजिंग पासवर्ड नो। क्यों भाई, मैंने तो पासवर्ड यस किया है। तो ये जो मेरा फाइल है इसमें मैंने यस किया है, जो कि मेरा F में वर्क स्पेस में है। हमें इस पे काम नहीं करना है, अब हमें काम करना है यहाँ htdoc में आते हैं, LMS के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम अपना खोल लेते हैं कोड को। आ जाते हैं डाटाबेस के अंदर, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर डाटाबेस के अंदर यहाँ पासवर्ड में हम अपना सेट करते हैं रूट, सेव करते हैं। दूसरा चीज है मुझे इसका SQL फाइल रन कराना होगा। सेटिंग नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने इसका SQL फाइल रन नहीं कराया है। फिर से जाते हैं हम SQL वर्कबेंच में, कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट और रिस्टोर डाटा, इंपोर्ट, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अब ये कह रहा है कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो मेरा डाटा कहाँ है, मेरा डाटा है डिस्क पीसी के अंदर, ऐप के अंदर LMS.SQL, ये मेरा डाटा है। तो सर टारगेट स्कीमा क्या है, मेरा LMS है, मैंने यहाँ दे दिया। और अब मैं करूंगा इंपोर्ट। ठीक है, स्टार्ट इंपोर्ट। अब मेरा ये डाटा इंपोर्टेड हो गया। अब हम इसको रिलोड कराते हैं, तो ये मेरा खुल गया। इसको लॉगिन करना है, ID पासवर्ड सबको मालूम है। डैशबोर्ड में आते हैं। अब आते हैं हम इशू पे कि मेरा क्या क्या इशू था, जो मैंने यहाँ लिख के रखा। पहला है अपडेट यूजर इज नॉट वर्किंग। मेंबर में आते हैं और यहाँ पे हम किसी एक को अपडेट करते हैं। चलिए हम आते हैं मेंबर में, एडमिन में ही आते हैं, एडमिन सेक्शन में, तो मेरा एक ही है।
मेंबर में ही आते हैं, 2-3 है। व्यू एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे। नाम मेल हम लेते हैं अभय 1 कुमार कर देते हैं इसको। एड्रेस वगैरह सब ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और करते हैं अपडेट मेंबर। ये देखो ये कुछ भी नहीं दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो इशू फंस रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि हम इस अपडेट मेंबर को पकड़ेंगे कहाँ। तो इसके लिए आपको इसका राउटिंग समझना होगा। देखिए यहाँ है मेंबर, मेंबर के अंदर एडिट, और उसके बाद ये मेरा आईडी जा रहा है। नंबर 2 जो है वो मेरा आईडी है स्टूडेंट का। तो हमें चेक करना कि हमारा मेंबर कंट्रोलर कहाँ है और मेंबर कंट्रोलर के अंदर एडिट कहाँ है। फिर हम अपने कोड में आएंगे। अब मेरा कॉन्फ़िग का काम खत्म हो चुका है। अब हमको चेक करना है कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आइएगा तो यहाँ पे हमें सर्च करना है मेंबर कंट्रोलर। ये देखिए member.php है। अब इसमें देखिए एडिट नाम का कहीं मेथड होगा। ये एडिट नाम का मेरा मेथड है, इसको कॉल कर रहा है वो इंटरनली। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मेरे को इशू आ रहा है, अब वो समझना पड़ेगा। चलिए आते हैं यहाँ तक, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और इनको नहीं प्रिंट आर कराते हैं। प्रिंट आर, प्रिंट आर के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ दिस डॉट मेंबर एम। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद मेरा कोड ब्रेक हो जाए, यानी मेरा कोड इससे आगे ना जाए। तभी तो हमको पता लगेगा कि मेरा क्या हो रहा है। तो हम एग्जिट लगा देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं और एक बार फिर से हम अपडेट पे क्लिक मारेंगे। अपडेट, फिर भी जंप करके आ गया। राइट, हमको तो यहाँ कुछ दिखा नहीं जो हमने प्रिंट कराया था वो। फिर से आते हैं, मेरा कोड यहाँ तो नहीं चल रहा है, इसको उठाते हैं और आते हैं ऊपर में ही। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मेरे मेथड के अंदर ये एंट्री ले रहा है कि नहीं। तो हम चलिए यहीं पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। और यहाँ पे हम फिर मेंबर को प्रिंट करते हैं कि मेंबर लेके आ रहा है कि नहीं। मेंबर, रिलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखिए अनडिफाइंड प्रॉपर्टी मेंबर, फाइल नेम मेंबर कंट्रोलर, लाइन नंबर 125। मेंबर ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड है। 125 पे दिस डॉट डाटा मेंबर इक्वल टू मेंबर, ये तो मेंबर लेके आ रहा है ना भाई। तो इसके लिए डिफाइन है, मेरे लिए अनडिफाइंड कैसे हो गया। चलिए ठीक है, पूरे इस मेथड को ही हम कॉल कर लेते हैं। कैलकुलेट मेंबर, मेंबर आईडी, डॉलर मेंबर। डाटा डॉट मेंबर में तो आ नहीं रहा है यहाँ कुछ। चलिए यहाँ इसको हम कॉल करके देखते हैं।
ओ सॉरी, मैंने यहाँ दिस डॉट मेंबर लगाया है, इसलिए मेरे को इशू आया। यहाँ हमको लगाना है सिर्फ डॉलर मेंबर। रिलोड करते हैं तो ये मेरा मेंबर लेके आ रहा है। मेंबर एक क्लास है जिसमें मेंबर आईडी 2 आ रहा है, आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारा मेरा इंफॉर्मेशन ये लेके आ रहा है। पासवर्ड भी उसका कुछ है। नेम मैंने लगाया था जो प्रीवियसली जो नेम है मेरा, वो मतलब ये प्रीवियस डाटा को मेरा लोड कर रहा है, यहाँ तक आ गया मेरा। ठीक है, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि पोस्ट, अगर कुछ पोस्ट हुआ है तो यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे वैलिडेशन रूल को ये चेक कर रहा है, तो हमें अब ये देखना है कि फॉर्म वैलिडेशन में क्या क्या रूल सेट हुआ है। तो एक बार जाते हैं सेट रूल मेथड पे। ये सेट रूल मेथड में कहाँ है? फॉर्म वैलिडेशन में। आते हैं कंट्रोल पी, फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन डॉट php। ये तो ये लाइब्रेरी ये लोड लिया है, हमें लाइब्रेरी को नहीं देखना है। आ जाते हैं सेट रूल मेथड। और सॉरी, इसका मॉडल में मिलेगा हमें शायद। मेंबर में आते हैं, हेल्पर्स में कैलकुलेट और एक्शन है, मॉडल्स, मेंबर। तो यहाँ मेंबर के अंदर ये जो आपका है डाटाबेस क्वेरी करने का सारा कोड दिया हुआ है। डाटाबेस आप जो भी क्वेरी करेंगे वो इसके अंदर आपका डिफाइन है, जिसमें टेबल का नाम ये दिया गया है। मेंबर प्राइमरी की जो है वो मेंबर आईडी है, और ऑर्डर बाय ये लेगा मेंबर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मॉडल के अंदर हमारा सारा ये लॉगिन का कोड है। हेल्पर्स नहीं, चलिए आते हैं इसके बाद में। पहले वैलिडेशन को हम स्किप करते हैं, वैलिडेशन का मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ अब मेरे को चेक करना है कि इस पार्ट में मेरा जा रहा है या नहीं। एक मिनट, अब कौन लॉग इन किया? हम यहाँ चेक करते हैं कि मेरा इस पार्ट में आ रहा है या नहीं। मेरा इस पार्ट में तो ये आ रहा है, रन कर रहा है, ये तो हमको मिल गया। मैंने कट किया क्या उसको? ओ सॉरी, ये हम ऐड में आ गए हैं, मेरे को एडिट में देखना है। कंट्रोल जेड, एडिट, हाँ, कंट्रोल एक्स। तो यहाँ आते हैं हम, अब चेक करते हैं कि मेरा इस पार्ट में ये आ रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पे एक सिंपल कुछ मैसेज दे देते हैं, मेंबर एडिटिंग। आराम से जाओ। यहाँ से हम उसको हटा दिए हैं। ठीक है, रिलोड करते हैं, कंटिन्यू। तो इस पार्ट में नहीं जा रहा है मेरा, इस पार्ट में जा रहा है शायद। चलिए आते हैं एक बार फिर से इसको, कंट्रोल एक्स, इफ पोस्ट फॉर्म मेंबर एडिटिंग फॉर्म वैलिडेशन। अभी अब चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। फिर से एक बार रिलोड करते हैं, कंटिन्यू।
तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा फॉर्म वैलिडेशन मेरा फेल कर रहा है। अब फॉर्म वैलिडेशन मेरा क्यों फेल कर रहा है ये हमें देखना होगा। तो देखना होगा कि फॉर्म वैलिडेशन के लिए क्या रूल सेट हुआ है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, देखते हैं आप फॉर्म वैलिडेशन कहाँ से ले रहा है। इंडेक्स, ऐड, एडिट, व्यू, डिलीट, रूल्स। यहाँ पे रूल सेट हुआ है, देखिए ये सारा रूल इसमें से ले रहा है। तो इसमें से मेरा क्या ब्रेक कर रहा है ये मुझे फाइंड करना होगा। तो ये यहाँ से रूल रिटर्न कर रहा है कि इसको क्या चाहिए। आ जाते हैं मेंबर में हम फिर से एडिट में। मेरा एडिट है, ठीक है, रूल, डॉलर रूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे रूल को प्रिंट करते हैं कि मेरा क्या रूल लेके आ रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि मेरा इशू क्या है। डॉलर रूल्स, चलिए चेक करते हैं। पासवर्ड रिक्वायर्ड चेक, यहाँ फॉल्स कहाँ है, कहीं रूल में, कंट्रोल एफ। फॉल्स तो नहीं आ रहा है मेरा। अब ये क्या कह रहा है कि सेट रूल सेट किया, दिस डॉट वैलिडेट फॉर्म डॉट रन। चलिए हम इसी का देखते हैं कि क्या आया है रिजल्ट। कंटिन्यू, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। फॉल्स तो देगा, चेक कर लेते हैं। यस, C1 रिटर्न करना, मतलब ये फॉल्स आ रहा है। अब फॉल्स क्यों आ रहा है, मेरा मिसिंग क्या है ये तो फॉर्म वैलिडेशन में देखना पड़ेगा मेरे को। रूल्स, रूल्स किस में लागू किया है, अंडरस्कोर पोस्ट को। रूल में हमें एक चेंजिंग करना होगा। पासवर्ड 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 पासवर्ड, कंटिन्यू। नहीं तो पासवर्ड से इसको दिक्कत नहीं है, ये पासवर्ड का इशू नहीं है। तो रूल में क्या इशू आया, कॉल बैक चेक यूनिक यूजर नेम रिक्वायर्ड नो जीरो,
ये सबका कॉलबैक तो दिया हुआ है, फोटो अपलोड, रिक्वायर्ड वैलिडेट, रिक्वायर्ड डिजिग्नेशन। हाँ तो चलिए, मेरा इशू तो समझ में आया कि मेरा ये वैलिडेशन फेल कर रहा है, ये फॉर्म वैलिडेशन मेरा फेल कर रहा है। लेकिन क्यों फेल कर रहा है, अब ये मुझे पकड़ना है और इसका सॉल्यूशन देखना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई और दूसरा फॉर्म का वैलिडेशन चेक करते हैं, जहां हम कोई एरर जानबूझ के जनरेट करते हैं और चेक करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ये मेरा ऐड मेंबर काम नहीं कर रहा है। हम आ जाते हैं बुक में, बुक में आते हैं और कोई एक बुक हम लेते हैं, एडिट करते हैं। अब इसमें रिक्वायर्ड फिल का है, इसको हम खाली छोड़ के अपडेट करते हैं। अपडेट बुक, तो ये हमें यहाँ पे दे रहा है, दिस फील्ड क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। मैसेज हम ये कॉपी करते हैं और हम सर्च करते हैं। ये कहाँ से मैसेज ले रहा है, द फील्ड क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, यहाँ नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, कहीं कहीं तो लेवल से ले रहा होगा। तो मेंबर में आ जाओ, फॉर्म वैलिडेटर। इस फॉर्म वैलिडेटर में कुछ नहीं है। दूसरा फॉर्म वैलिडेटर, कंट्रोल पी, फॉर्म वैलिडेटर लाइब्रेरी से आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या करता है। सेट रूल, सेट रूल, रन, रन नहीं, रन डिफॉल्ट इसका भी नहीं है, तो मतलब इससे काम नहीं कर रहा है। ये रन मेथड आ कहाँ से रहा है, चलिए देखते हैं फॉर्म वैलिडेटर को लोड कहाँ तक कर रहा है। अब फॉर्म वैलिडेटर मेरा ऑटो लोड है, तो आते हैं हम कॉन्फ़िग में, ऑटो लोड में, इसमें सर्च करेंगे फॉर्म वैलिडेशन। ये ऑटो लोड लाइब्रेरी से ले रहा है, तो लाइब्रेरीज में जाते हैं, माई फॉर्म वैलिडेटर डॉट php, यहाँ आ जाते हैं। रिक्वायर्ड के लिए तो ये है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो इससे मेरा ये ले रहा है। फील्ड रिक्वायर्ड, यहाँ डेट फॉर्मेट का है, इसी में हम ब्लैंक भी छोड़ रहे हैं क्या। वैलिडेट यूजर नेम, मरियम कहाँ ना परेशान हो रहा है, छोटी के क्लास के। मानसी गो ऑन म्यूट। चलिए अब इसको हमको चेक करना होगा कि यहाँ पे मेरा कौन सा माई फॉर्म वैलिडेटर में मैंने दिया है, एक्सटेंड CI फॉर्म वैलिडेटर, तो गो टू CI फॉर्म वैलिडेटर। Okay, this one having validator issue, so I will check this. Leave it currently, don't waste the time for you.
Book issued by member ID is not available. This is second issue. So let me come to this. So here we are doing some book issue. And book issue we are showing here down. Now requirement is this is my member ID. If I have to get the report. So in report section, we have book issue report. So here member is not selecting the drop down. This is one issue. So firstly, we have to select it drop down. Number one. Second, book also it's not selecting, that also we have to select. And role is coming, a status is coming. From the to date is okay. So two issues is there. One member drop down not coming, second book drop down not coming. So that we have to check. So that is book issue report. So let me come to controller. Book issue report coming, and nothing is defined after that, means it's going to index. So check for index method. This is index method. Here it's going. So book category getting. See what field we need here. Book category coming, but book not coming. So book will come, I think, based on the category. Yes. So by book it coming. If we select member, then we have member ID also coming. Okay, so this is okay working. Issue book currently not available. So let me check this report. Book issue. Book issue on what member name? Abhay Kumar. Okay. So let me go to report. Book issue report. Select role member. Select Abhay Kumar. Get book. So this is not coming currently. So it should have to give the report. So this is one issue that we have to check. So why not coming? Let's come and see. So query array. We are printing it. Member. And here we are passing what we have to print. Data. Dollar data I am taking, that is coming or not. Book category ID, book category ID, book ID, book ID, role ID, member ID, status form data. So this report, what are the issues we have to check? Firstly, let me go to book issue again. New tab I am coming. And here I issue the books to book number 2140. Name is anesthesia. Select book category anesthesia. I select the book anesthesia. What is the book number?
2140. 2140. And then try to get the book. And define variable data. Okay, I created this now. Okay, by book number it's coming. Only if I select anesthesia. Then also coming book issue. A report, book issue report. Anesthesia, get book. Okay, by category ID also it's coming. So only not coming with member ID. Member, select Abhay Kumar and get book. This we are not getting. Reason why not getting? So member ID is 1402. So let's go to database. Select a star from member. No data was selected. Okay. Use LMS. So I selected the member. Abhay Kumar ID number is 102. This is ID number. And member ID is 2. Now go to our code and check what is taking member ID. It's calling from member ID and we have the table name is ID number. So just we replace this ID number. Now again we are coming to book issue report and let me reload it. Book issue report. So select here role, member and select the name Abhay Kumar get book. Now we are getting issue undefined variable member ID 105. Come to 105. Member ID. Is it taking place? Book category ID. book issue report 63 line and it targeting from 299. 63 line. What is there in query array? 63.
ID number I passing as member ID. This member ID is not getting. Post member ID. Okay. So here we do echo. So dollar member ID. We are getting the data here and passing it to subview. Subview index and loading view main layout and passing the data. So let me uncomment it. This data now I am checking that what coming here. Data we are getting or not. So let's see. Continue. Unexpected. T object operator expecting. Line number 66. Line number 66. Sorry, dollar this. Dollar miss. Let's continue. Backtrace 105 book issue report, a query error, required ones. Undefined property book issue report dollar. What undefined property? Line number 66. Line number 66. This member ID is not printing. Control V. Dollar this. Just go query array. Let me check correct query is going or not. Defined variable query array. Okay, query array is also not a variable. If it is going at member ID, how many places we use this member ID? Control F. Field name coming as member ID. Here also field as member ID. Post we are getting as member ID. This is ID number. ID number we have to pass. 1 minute. Admit.
ID number we are passing here, it's going to query, then what data we are getting here? Data is coming or not? Printer. Dollar this data. Dollar this data. Semicolon, let me run and check. Exit. Yeah. 69. Dollar this data is how unexpected coming here. Okay. Save it, continue. Backtrace. Line number X103, 63, 63 and line number 103. 63, 63 is ID number. I given that is correct or not? Where in my SQL workbench? ID number. This is correct. ID number we are only passing. So ID number. Member ID. This member ID also let me change. To ID number. To ID number. Okay. Now let me check. Function query error. Query array. Error handler. Function query array, what is the error coming? Okay, let me check this function. Transaction record. Function query. Barcode not book report, book report. Book issue report, function query array. Okay, function query array we are going. Member ID. ID number. ID number. Hmm.
Okay. Now let me check. Line 103. Go to 103. If int member ID, book ID. But we are not passing member ID, we are passing ID number. Oh, control V. Control V. Let's check. Undefined variable member ID. Line number 139. Line number 139. ID number. Okay. So now if I select by member, admin member, Abhay Kumar get book. Still I am not getting. Why? Issued book currently not available. Why? Let's query once. Select star from issued book. Where is the table name? Dashboard. Scheme. Table. Issue book, issue book, issue book, issue. Book issue. Book issue में if we come, then we have member ID. Okay, book issue we are getting member ID. So Mansi or Anurag? Mansi and Anurag? Yes, sir. See here some confusion is coming due to this one. What is there? Okay. So see in member this is ID number. This field. And in book issue, that same field if you select, that is member ID is coming. See, member ID. So you have to map that both in table. So let me check here. If we are searching with book, getting the data from book, then we have to use that as a ID number. And when we are doing query prospective to member, then we have to go with member ID. Or best option, we can change the name for both. That's the best option. So book issue, alter table, yes. अनुराग इसमें तो एडिट कर रहा हूँ Sorry, Anurag? No, sorry, sir. Actually, sir, you told earlier, I'm working with Anjali.
You have to work on hospital one. Yes, so that's why you asked. Okay, let me check this now. I change the field name. So now get issued book. Select member. Select member. Get book. No issued book currently coming. Why? An issued book, if we pass select a star from issued book where ID number equal to 002, then why it not giving? Book issue report. We are selecting here member ID. Okay, this one will come later. So, okay, one thing you can do, Aryan. Yes, sir. The drop down, can you change to auto select? Auto select. Auto select text box means, let me show you example. Auto select text box. So auto select text box is like this. The example is not there. Okay, let me show you in this one only. So let me come to book issue. So here we are coming, see. So in auto select is like that. Oh, not available here. Here members. So see, this is the, okay, it's not coming. Give me 1 minute. Auto select drop down. Example. So see, this is a drop down. Not coming here. Okay, wait. Getting template free download. Wait, things for it. Theme forest HTML template I'm going. Any admin template, let me take here. Admin template. So let me go with any example. Live view. Pages. This is the table. Here we have come audience. User profile. Oh, yeah. Pages. Form. Form. Drop down. No. Input form. Form wizard. Just like see. Now this is simple drop down.
This I will not any. Let me go with another one. Any good template. Admin template. Admin template. Get able pro. Able pro. Able pro. Live preview. Live preview. Text form this layout. Mail maintenance of the table. Mail file manager chart map table. Form. Okay, this form came. Here maybe any drop down. No, not giving. Horizontal tab layout component. Okay. Let drop down. Drop down. Oh, see, this is not coming. Some drop down coming now that this is coming drop down, and there I am typing and it showing the suggestion down. So select drop down in HTML. No, not this one. Back. I'm not getting any sample for that. Okay, it's not coming here. Aryan, understand. We have one drop down. So what is there? Suppose that this is a text. Once I click that field is opening, and here what I am typing. Just suppose if I am typing IN, then what is the related to this? All the list showing downside. That is known as auto select drop down. Okay, sir. So this one in this report page, in reports, all the section. What are the section we have? Just like here, see currently we have to scroll and drop down. So here we have to give like this. This drop down we are selecting, but here once we click, it should open here downside. This list is coming, and this one Yes, change sir. into one text box. And once I typing related to that, all the words should come. Okay, sir. So you have to make this Auto for all the suggestion. report. Like Sorry, Aaron? auto suggestion. Yeah, auto suggestion. Yes, right. Auto suggestion. I am saying auto complete. Auto suggestion drop down. So that one you made it. You have to make you and Mansi for this all report. Okay, sir.
That only UI changes you have to do for all the report. Okay, This sir. will, where is the drop down in report? There you have to make that. Okay, sir. Okay. So this is your and Mansi work. Now let me come to hospital one. सर सिस्टम में अब एसबीएन चेकआउट करेंगे तो हो जाएगा सर? सिस्टम में SBN चेकआउट करेंगे तो हो जाएगा सर? वो हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, कॉन्फ़िगर करके हम आपको एक बार बोलेंगे टेस्ट करने के लिए। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आधा घंटा। हम कॉन्फ़िगर करके Okay. आपको हम बोलेंगे कि मानसी एक बार आप चेक कर लो। 10 बजे से पहले आप लोग का हम सेटअप करवा देंगे। कॉलेज कब से जाना है प्रैक्टिकल के लिए? सर 10 बजे से जाना है सर। हाँ तो 10 बजे से पहले हम करवा देंगे। 10 बजे से निकलिएगा ना? सर निकलना तो पहले पड़ेगा ना, क्योंकि कॉलेज कब जाना निकलना है? 10 बजे, टाइमिंग कब 10 निकलिएगा? बजे है, but 9:30 निकलिएगा कब? तक, 9:30 तक 9:30 तक। निकलेंगे। यस ठीक है, हम 9:30 तक आप लोग का ठीक कर देते हैं, सेटअप करके हम आपको कॉल कर लेंगे। बस 10 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। आप लोग का SBN काम करेगा। सर हम, मेरा तो पहले भी नेपाल वेब वाला कर रहा था और ये भी तो है ही। इसको आपका आप तो काम सर यूआरएल तो भेज दिए हैं आप, अब तो हो जाएगा। ऐसे नहीं भेजिए ना नहीं नहीं चेकअप। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों का जैसे दिक्कत क्या आ रहा है, दोनों दो नेटवर्क पे है। वो दोनों को एक ओके नेटवर्क पे लाना पड़ेगा हमें, और थोड़ा सा IP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे ठीक है ये सर। जो है ना, ये देखिए दिखा यस देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, ये जो है दूसरे नेटवर्क पे है। ये अभी जो पिंग करेगा बेस इसका जो है, यस सर। ये है 192.161 डॉट सॉरी 192.168.0.1। ये इसका बेस है, इससे ये पिंग कर रहा है। जबकि मुझे यस इसे सर। चेंज करके लाना पड़ेगा 192.168.1.1 पे। ओके सर। ये इसको नहीं करा तो नेटवर्क इसका चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस नेटवर्क चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। ओके सर। देखिए अभी इसका टाइम आउट जा रहा है, तो ये इस पे हो जाएगा तो ये आप लोग का सिंकअप हो जाएगा इसमें। ठीक। आते हैं हम PCS हॉस्पिटल .in। BCS hospital.in। तो ये हमारा हॉस्पिटल का काम है। अनुराग और अंजलि। ओह माय गॉड, इसमें वाकई में लॉगिन वाला पेज गायब हो गया है। इसमें कुछ और गड़बड़ी आया है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे आके प्लस साइट प्लस लॉगिन, तो ये आपका लॉगिन का पेज है। ये हम लोकल में आप लोगों को सेटअप कर देते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या मेरे को मिला है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। बिलिंग के लिए डेट जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना चाहिए। चेंज ऑटो फील्ड, एक मिनट आते हैं, हम इसको खोलते हैं, सेटअप कर लेते हैं आप लोग का हॉस्पिटल वाला भी। हम SBN कहाँ गया मेरा? हॉस्पिटल वाला जो है वो चलेगा आपका जेम सर्वर 7.4 में। यहाँ हम नया फोल्डर बनाते हैं। HMS का SBN चेकआउट। HMS का रिपोजिटरी शायद नहीं बना होगा, एरर देगा। ठीक है, तो हम रिपोजिटरी बना देते हैं HMS का। सर हम लेफ्ट कर सकते हैं सर? हाँ सर लेफ्ट कर सकते हैं अब? तेरा आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आप लोग अब लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका और आर्यन का हो गया। आप लोग रेडी हो जाओ, मैं आप लोग को 9:30 से पहले एक बार कॉल करके वो आप लोग का IP
वो कनेक्ट करा के दिखा दूंगा। ठीक है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। आप लोग अपने कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय। तो ये हमने HMS का बना दिया, इसको हमें यूजर असाइन करना है। एडमिट प्रॉपर्टीज, ऐड यूजर कर देते हैं, इसमें अनुराग शिवा, ओके अंजलि, एवरीवन को नहीं देना है, रिमूव कर दो, अप्लाई, ओके। तो अरे मैंने खुद का ही नहीं दिया। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, ऐड, ओके। ओके तो अभी आपका ये ओपन है। वेब आते हैं, इसका हमें चाहिए कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, ये हम डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ये हॉस्पिटल वाले का है एडमिन का। अभी अब इस पे हम डाटा डाल देते हैं आपका हॉस्पिटल का। कहाँ है डाटा? ऐप इसमें नहीं है, कोड इसमें भी नहीं है। ठीक है चलिए कोई नहीं, हम इसको करते हैं, पहले हम डाटा बेस क्रिएट कर लेते हैं। आएगा 20 मिनट, 20 मिनट। हमने एक डाटा बेस क्रिएट कर लिया, एस्टीमा, अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। ये हम HMS नाम से एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना सर्वर से कोड उठा लेते हैं। BCS हॉस्पिटल, BCS हॉस्पिटल, BCS हॉस्पिटल, दूसरा मेरे को चाहिए इसका डाटाबेस, डाटाबेस भी ले लेते हैं। चलिए हमने डाटाबेस ले लिया और फाइल भी ले लिया। अब आते हैं डाउनलोड में,
जब तक वो हो रहा है तब तक हम डाटाबेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डाटा इंपोर्ट एंड रीस्टोर, सेल्फ कंटेंट फाइल सेलेक्ट करो, डाउनलोड में आ जाओ, स्टार्ट इंपोर्ट। ठीक है, क्लोज हो जाओ। अभी मेरा यहाँ पे डाटा आ गया होगा में HMS के अंदर हम आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश ऑल, BCS हॉस्पिटल में आते हैं, कंट्रोल C मिला देते हैं, ला देते हैं। है तो कौन डालता है? 3.4 HTDoc HMS। मैंने SBN चेकआउट किया है ना, नहीं किया अभी। SBN चेकआउट कर लेते हैं। ओके, अभी फॉरवर्डिंग क्यों दे रहा है? व्हाट्सएप BCS होस्ट 2 है, BCS होस्ट 2 पिन तो इसको मिल रहा है आराम से। ट्वाइस SBN चेकआउट BCS 2 होस्ट 2। ओके, ओके एक्सेस बोल रहा है कि नहीं है। ट्वाइस SBN सेटिंग एडवांस, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, पासवर्ड ऑटो से ऑथ अलाउड जो है, ऑथेंटिकेशन का पूछेगा तो कुछ नहीं। ट्वाइस SBN रिपो ब्राउजर LMS सिखा रहा है, हम इसको रिपो कर रहे हैं। ओके, हाँ अभी पूछा ABHAY should remember my credential। ओके, क्या हुआ भाई, मेरे पासवर्ड का नीचे आ रहा है।
ओके ठीक है। ये एसबीएन में हमको दिक्कत क्यों करने लगा कोई? टटवाइज एसबीएन चेकआउट एलएमएस ठीक करना आराम से। एसबीएन एचएमएस ओके। अनेबल टू कनेक्ट रिपोजिटरी। एक मिनट, मेरे को एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। शायद ये मैंने पहले भी यूज किया जिसके कारण नहीं ले रहा है। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। और एक मिनट, प्रॉपर्टीज चेकआउट ले लिया। ओके, अभी हम अपना हॉस्पिटल वाला सारा डाटा इसमें ऐड कर रहे हैं। टटवाइज एसबीएन कमिट। मेरे को सारा फाइल कमिट करना है अभी। सेलेक्ट ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये कमिट होने में। वेट कर लेंगे, फाइल बहुत बड़ा है इसलिए टाइम लेगा। तब तक हम लोग इसको रन कराते हैं। तो इस जैम को हमको बंद करना पड़ेगा, पुराने वाले को 80 और 8443 पे हमको इसको रन कराना पड़ेगा। क्लोज करते हैं। इसके भी जैम कंट्रोल में आते हैं। और ये भी देखिए दे रहा है पोर्ट 3306 ऑलरेडी इन यूज, सो अनेबल टू माई एसक्यूएल को नहीं कर सकते हैं। और 443 यूज हो रहा है इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और 443 को हम कर देते हैं 8443। सेव कर लेते हैं। मेरा ये काम करने लगा, गेम सर्वर रन हो गया। अब हम यहाँ करेंगे प्लस HMS। क्यों भाई, ये तो ठीक आ रहा है लोकल होस्ट। एक बार फिर से जाते हैं हम अपने फाइल में, htdoc, उसके अंदर HMS। ठीक है, ओपन विथ कोड। इसमें ये API की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। बंद कर देता हूँ।
यह मेरा खुल गया। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग, ये मेरा bcshospital.in है, इसलिए मेरे को दिक्कत कर रहा है। हम इसको कर देते हैं http:// लोकल होस्ट, सेव करते हैं, अब रन कराते हैं। अभी मेरा एरर दे रहा है। और क्या है, ठीक है अनुराग, और आप लोग इसको bcshospital.in को देख लीजिएगा। मैं क्रेडेंशियल इसका ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसका मैं लोकल में कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ये थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का इशू आ रहा है, इसको मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। अंजलि, अनुराग और किया है शिवा, तो आप सुनिए इसको दिखिएगा, और कैसे इसका स्ट्रक्चर पाथ है वो आप समझिएगा। मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा तो आपके लोकल पे रन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। और सर मेरी मतलब मीटिंग बार बार रिमूव हो जा रही थी नेट के कारण, तो ये वीडियो भी आप शेयर कर देते तो थोड़ा अच्छा होता। क्या समझ नहीं पा रहे हैं? मेरी मीटिंग बार बार रिमूव हो जा रही थी नेट के कारण, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, तो ये शेयर कर देते तो मैं थोड़ा जो भी हाँ, छूटा वो है मैं वो देख। शेयर कर दे रहा हूँ, तुरंत मैं उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, आधे घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो हॉस्पिटल वाला जो प्रोजेक्ट के जितने इमेजेस थे वो सारे मैंने अपलोड कर दिए थे। हाँ उसको कमिट कर दिया है। हाँ कमेंट भी कर दिया था और मतलब पोस्ट वगैरह भी कर दिया था, बट देखा अमरजीत